प्यारे बच्चों, आप सभी ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से समस्त विषय पढ़ रहे हैं। आइए, बीपी ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज की तरफ से आप सबों के लिए हिंदी विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। कक्षा 7 हिंदी पाठ 3, आप भले तो जग भला, यानी 7वीं क्लास के हिंदी विषय का पाठ 3, आप भले तो जग भला, ये सारांश और ये पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूँगा आप भले तो जग भला, इसका मतलब क्या है, इसका आशय क्या है, लेखक महोदय को इस पाठ को लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तात्पर्य यह है कि यदि आप खुश हैं, आप अच्छे हैं, आपका विचार अच्छा है, तो आपको सब कुछ अच्छा दिखाई देगा, पूरा संसार अच्छा दिखाई देगा, पूरी दुनिया हंसती खेलती नज़र आएगी। यदि आपके विचार गलत हैं तो आपको पूरी दुनिया गलत नज़र आएगी। कुछ ऐसा ही भाव इस पाठ के माध्यम से आप सभी समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। एक विशाल कांच के महल में ना जाने किधर से एक भटकता हुआ कुत्ता घुस आया। एक बहुत बड़ा कांच का महल था, घर था, उसमें एक आवारा कुत्ता भटकता हुआ उस महल के अंदर प्रवेश कर गया। हजारों कांच के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका, क्योंकि वो महल जो था उसमें हजारों कांच के टुकड़े सजावट के दौरान लगाए गए थे। वह अपनी शक्ल को देखकर चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया। अरे मैं कहाँ आ गया हूँ? यहाँ मैं एक नहीं, हमारे कई चेहरे दिखाई दे रहे हैं इस महल में। उसने जिधर नज़र डाली उधर ही उसे हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह कुत्ता जिधर भी नज़र डालता था, जिधर भी देखता था, उसे एक नहीं हजारों कुत्ते दिखाई देते थे। वो शीशे में देख करके अपने शक्ल को आश्चर्यचकित हो जा रहा है। अब देखिए, वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसने सोचा कि यहाँ तो बहुत सारे कुत्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी मुझ पर टूट पड़ेंगे, मुझ पे आक्रमण कर देंगे। फिर भी वह अपनी शान दिखाने के लिए, अपनी भौकाल बनाने के लिए भौंकने लगा, शीशों पर भौंकने लगा, शीशों के टुकड़ों पर भौंकने लगा। अब देखिए, उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। जब वो भौंकना शुरू किया तो जितने भी कुत्ते उसको दिखाई देते थे सब के सब भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती, उसका दिल धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका। जब वो भौंकने लगा तो उसी की ही आवाज़ उसके कानों पर सुनाई देती थी और उसी की ही शक्ल तमाम दीवारों पर और उस महल में दिखाई देती थी। अब देखिए, उसका दिल धड़कने लगा, वह और जोर से भौंका। उसे सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका और फिर चिल्लाया। अंत में गस खाकर गिर पड़ा। अपनी ही शक्ल पर, अपनी सूरत पर भौंकने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। अंत में जब थक गया तो गस खाकर गिर पड़ा। उसी महल में गस खाकर वो कुत्ता गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई तो उसे सभी कुत्तों की दुम हिलती हुई दिखाई दी। वह बहुत खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े।
वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। देखिए स्वभाव में अंतर है बच्चों। वो कुत्ता आया और उसने अपनी शान पत्ती दिखाने के लिए कुत्तों पर भौंकने लगा, अपनी शक्ल पर ही भौंकने लगा। अंत में वो बेचारा खुद ही परास्त हो गया, घस खाकर गिर गया। लेकिन ये कुत्ता देखिए, जो दूसरा कुत्ता उसी महल में प्रवेश किया, उसका विचार अलग था, उसका अपना स्वभाव अलग था। पाठ में कहा गया है, आप भले तो जग भला। आप जैसा बर्ताव दूसरे के साथ करेंगे, वैसा ही दूसरा आपके साथ बर्ताव करेगा। ये कुत्ता आया, आराम से उस महल में प्रवेश किया, अपनी दुम हिलाई और उसे भी सारे कुत्ते दुम हिलाते हुए दिखाई दिए। बहुत खुश हुआ तो सभी कुत्ते खुश दिखाई दिए। इसके अलावा जब वो पूंछ हिलाकर और प्रसन्नता से खेलकर उस महल से चलता बना तो सभी कुत्ते भी उसको खुश होते हुए, दुम हिलाते हुए, खेलते हुए दिखाई दिए और सभी कुत्ते प्रसन्नता से बाहर निकल गए। अब देखिए, जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ, तब इसी किस्से का स्मरण हो आता है। मैं उसकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी, पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। वो मिसाल दे रहे हैं कि मुझे ये कुत्तों की कहानी कब याद आती है, जब हमारे एक मित्र महोदय अपने आप पर चिड़चिड़ाते हैं, अपने आप पर क्रोध करते हैं, तब हमें ये कहानी याद आती है। हालांकि उसने एक संस्कार का परिचय भी दिया कि वो हमारे मित्र हैं, कुत्तों का उदाहरण नहीं दे सकते उनको, क्योंकि ये अशिष्टता होगी, असभ्यता होगी। आगे पैराग्राफ में, दुनिया कांच के महल जैसी है। क्या बात है, कितनी अच्छी लाइन दी गई है लेखक महोदय के द्वारा। ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया गोल नहीं है, गोल तो है ही। यहाँ ये दुनिया कांच के महल के जैसी है। ये कांच की महल है दुनिया, आप जैसा करोगे वैसा देखोगे। अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है, आप भले तो जग भला। आपका जो स्वभाव है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसकी छाया इस दुनिया पर दिखाई देती है, पड़ती है और असर भी आपको ही मिलता है। आप बुरे तो जग बुरा, आप भले तो जग भला और आप बुरे तो जग बुरा। यदि आप अच्छे हैं तो सारा संसार आपको अच्छा दिखाई देगा, यदि आप बुरे हैं तो सारा संसार भी आपको बुरा दिखाई देगा। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं तथा दूसरों के दोषों को ना देखकर उसके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। यदि आप प्रसन्नचित्त रहेंगे तो सारी दुनिया भी खुश दिखाई देगी। यदि आप प्रसन्न ना रह करके किसी दूसरे के अवगुण को देखेंगे, उसके दोषों को देखेंगे, तो समझ लो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव नहीं करेगी। समझ लीजिए, क्योंकि आप किसी के दोषों को देख रहे हैं, उसके गुण को देखिए। आप निगेटिव मत सोचिए, आप पॉजिटिव सोचिए, तो आप भी अच्छे रहेंगे और सारी दुनिया भी आपके साथ अच्छी दिखाई देगी, पड़ेगी। आगे देखते हैं बच्चों, अगर आप हमेशा लोगों के अवगुणों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों ना आपकी ओर गुस्सा करेंगे, गुस्से से दौड़ेंगे। यदि आप दूसरों को दोषों को देखेंगे, उनको भौंकेंगे, तो भी आपको भौंकेंगे, आपको दौड़ाएंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि यदि आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। यदि आप हंसते हुए दिखाई देंगे तो सारी दुनिया भी आपका साथ देगी। यदि आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकारी होगा। कितनी बढ़िया अंग्रेजी में कहावत प्रदान की गई है।
कि यदि आप हंसेंगे तो आपका साथ पूरी दुनिया देगी। यदि आपको गुस्सा होना है और रोना ही है तो किसी जंगल में एकांत स्थल में चले जाओ, खूब गुस्सा कर लो और जितना भी रोना है, आंसू बहाना है, आंसू बहा लो, रो लो। आगे देखते हैं। अमेरिका का मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, जो अमेरिका का एक फेमस या मशहूर नेता अब्राहम लिंकन था, उसे किसी ने पूछा, क्या पूछा? आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने जरा सोचकर उत्तर दिया, क्या मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। जब उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का, जो आप इतने बड़े सफलता के दौर में और सफलता की मंजिल को छुए हुए हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया और हंस करके, मुस्कुरा करके जवाब दिया, क्या? कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी नहीं करता हूँ। उनका नुक्ताचीनी करूँगा, बाल में खाल निकालूंगा, छोटी छोटी कमियाँ तलाश करूँगा उनके अंदर, तो वो दुखी हो जाएंगे, उनका दिल दुखी हो जाएगा। तो मैं ये करके किसी अन्य व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। आगे देखिए। मेरे मित्र की यही खास गलती है कि वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के। कितनी बढ़िया बात बताई गई इस पाठ में बच्चों। वास्तव में अगर मन लगा के आप इन बातों का ध्यान कर लें तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता रहेगी। कहना है कि एक हमारे मित्र हैं, वो हमेशा दूसरों की बुराइयों पर ध्यान देते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, फलानवा ऐसा है, फलानवा ये किया है, ढिकानवा ये किया है, यही सब बोलते रहते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए पैदा किया है। उनका ये ख्याल है, उनका ये विचार है कि हमने जन्म लिया है इस धरती पर तो लोगों को सुधारने के लिए हमने जन्म लिया है। जितने बुराइयां समाज में हैं उन सबको दूर करने के लिए। लेकिन ये गलत है। दूसरों की बुराई करने वाला इंसान खुद बुरा होता है। इसलिए लास्ट में कहा गया है, कितनी बढ़िया बात बताई गई है। वे हमारे मित्र जो इस तरह का बर्ताव करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, वे यह बात को भूल गए हैं कि शहद की एक बूंद ज्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है। शहद की जो एक बूंद होती है, केवल एक बूंद, ज्यादा से ज्यादा मक्खियों को अपनी ओर खींच लेती है, प्रभावित करने लगती है, सबको आकर्षित करने लगती है, अपना बना लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। शहद की एक बूंद मात्र, क्योंकि शहद मीठी होती है, शहद के अंदर गुण होता है, शहद का स्वभाव भी मीठा है, परंतु कह रहा है बजाय एक शेर जहर के 1 किलो, 1.5 किलो, 5 किलो जहर रख दो तो वहां एको मच्छी नहीं जाएगी। वो जानती है कि वहां जहर है। जहर की ओर कोई नहीं जाना चाहेगा, लेकिन शहद की ओर सारे के सारे लोग जाना चाहेंगे। आइए अगले पैराग्राफ में। दुनिया में पूर्ण कौन है? सब ने कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती है। दुनिया में पूरा कोई नहीं है। सोचे कि मैं एकदम दूध का धोया हुआ हूं, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, तो कोई ना कोई बुराई होती है, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती हैं, गलतियां रहती हैं, कमियां रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में गलतियां होती हैं, फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित समझना चाहिए। जैसा ईसा ने कहा था, ईसा महोदय ने कहा था, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखना चाहते हैं पर अपनी आंख के सहतीर को नहीं देखते। दूसरों के आंख के तिनका को देखेंगे, लेकिन उनके आंख में तिनके से ज़्यादा सब कुछ भरा हुआ है, उसको नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी आंख है,
हम अपने अंदर की बुराई नहीं देखना चाहते और दूसरों की बुराई देखना चाह रहे हैं। कबीर ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। जरा सोचिए कि जब आप बुरा आदमी खोजने के लिए समाज में, गांव में, दुनिया में निकलोगे तो बुरा आदमी कोई नहीं मिलेगा। फिर लौट के आओगे जब अपने अंदर गहराई से सोचोगे, अपने अंदर चिंतन करोगे, तो आपसे बुरा शायद कोई नहीं है। आपके अंदर की जो बुराई है वो छलक पड़ेगी, वो दिखाई देने लगेगी, तो आप समझोगे कि सबसे बुरा तो मैं ही हूँ। फिर देखिए, दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है। हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा होता है, अपनी लोग बुराई नहीं देखते, लेकिन दूसरों को सीख, दूसरों को उपदेश देना शुरू कर देते हैं। वैसा है, वैसा है, ऐसा नहीं। अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। अपने आदर्श पर अमल नहीं कर पाते, अपने स्वभाव पर अमल नहीं कर पाते, हाँ, लेकिन दूसरों को सुधारने का बीड़ा उठा लेते हैं। हाँ, अगर हम अपने को सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें, तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। दूसरों पर टीका टिप्पणी न करें, नुक्ताचीनी न करें। नुक्ताचीनी करने वाला व्यक्ति जो है वो क्या होता है, सिर्फ दूसरों की बुराई देखेगा, अच्छाई नहीं देखेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर बुराई ही नहीं होती, उसके अंदर अच्छाई भी होती है। उसको भी ध्यान देना चाहिए, उस पर भी अमल करना चाहिए। प्यारे बच्चों, बस आज बस इतना ही 5 पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया। अगले दिन यही पाठ लास्ट तक, यानी कि ये पाठ समाप्त कर देंगे। आप सभी मन लगा के पढ़ेंगे। धन्यवाद।